हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनुअल 2015 में पूछे गए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो पूछा गया है मीनिंग में, पहला क्वेश्चन इन्फेंट। इन्फेंट का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, 1 मंथ टू 1 ईयर एजेस ऑफ चाइल्ड कॉल्ड एज इन्फेंट। यानी कि वैसा चाइल्ड जिसका एज 1 महीना से लेके 1 ईयर यानी कि 1 साल के बीच में है, वैसे चाइल्ड को, वैसे बच्चे को हम लोग इन्फेंट कहते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन जो होता है उसका जन्म से लेके मृत्यु तक का एज को कई स्टेज में डिवाइड किया गया है। उसमें से इन्फेंट एक स्टेज है जो आपका 1 साल तक के बच्चों को कहा जाता है। 1 साल के बाद के जो एज होगा उसे फिर से आपका टोडलर कहा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने दोस्तों को बोले कि वो भी अपने जितने भी नर्सिंग ग्रुप्स है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप हो, सभी नर्सिंग ग्रुप में मेरा चैनल को शेयर करें ताकि सभी नर्सिंग स्टूडेंट तक मेरा वीडियो पहुँच सके। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एडोलसेंट। एडोलसेंट का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, एडोलसेंट इज ए पर्सन इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, टाइपिकली रेंजिंग फ्रॉम 10 to 19 ईयर्स ओल्ड। तो आपका चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का स्टेज को एडोलसेंट कहा जाता है, जो आपका टाइपिकली 10 से 19 साल का एज को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है वर्निक्स कैसियोसा। वर्निक्स कैसियोसा का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, वर्निक्स कैसियोसा इज ए वाइट waxy substance that covers the skin of newborn human babies in the mother womb। यानी कि जब बेबी माँ के गर्भ में होता है तो उस वक्त जो बेबी होता है उसका स्किन में वॉक्सी, वॉक्सी का मतलब यहाँ पे आप लोग वॉक्स वाइट कलर का होता है, जिसे आप लोग कह सकते हैं कि चीजी सब्सटेंस होता है, यानी कि चिपचिपा सब्सटेंस होता है वाइट कलर का, जो बेबी के स्किन में चिपका हुआ रहता है जब बेबी अपने माँ के गर्भ में होता है, जो आप लोगों को राइट साइड में यहाँ इस स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। इसी को आपका क्या कहा जाता है, वर्निक्स कैसियोसा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है प्रीमेचर बेबी। प्रीमेचर बेबी का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, व्हेन ए बेबी इज बॉर्न 2 ईयरली बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड ए प्रीमेचर बेबी। यानी कि नॉर्मल जो डिलीवरी होता है, जिसे नॉर्मल लेबर कहा जाता है, उसका गेस्टेशन एज होता है आपका 37 वीक्स से लेके 42 वीक्स तक। अगर 37 वीक्स से पहले किसी बच्चा का जन्म होता है तो उसे प्रीमेचर बॉर्न कहा जाता है या प्रीमेचर बेबी कहा जाता है। और अगर 37 वीक्स से लेके 40 वीक्स के बीच में जन्म होता है तो उसे नॉर्मल डिलीवरी कहा जाता है या फिर टर्म डिलीवरी भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, एंटीरियर फंटनेले अदरवाइज नॉन एज, यानी कि एंटीरियर फंटनेले को दूसरे नाम से जाना जाता है, वो क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है ब्रेगमा, जो राइट साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। यहाँ पे जो सामने की ओर फ्रंटल यानी कि फ्रंट पार्ट्स में दिखाया गया है, इसे आपका क्या कहा जाता है, एंटीरियर फंटनेले, जिसे दूसरा नाम से ब्रेगमा भी कहा जाता है। पोस्टीरियर फंटनेले को आपका लैम्डा, यानी कि दूसरा नाम है आपका लैम्डा। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए कि पोस्टीरियर फंटनेले को लैम्डा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल बोन एंड द पेरियोस्टियम इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है सेफालोहेमाटोमा। सेफालोहेमाटोमा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल बोन एंड पेरियोस्टियम। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर लिख देना है सेफालोहेमाटोमा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द चाइल्ड गिव्स सोशल स्माइल एट द एज ऑफ स्पेस मंथ्स, यानी कि कितने मंथ के एज में जो चाइल्ड होता है वो सोशल स्माइल देता है। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है 2 मंथ्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर्स स्पेस 24 आवर्स ऑफ द बर्थ। ये क्वेश्चन इससे पहले ईयर्स के क्वेश्चन में भी पूछा गया था। वहाँ पे सिर्फ डिफरेंस यही था कि वहाँ पे कितने आवर्स लगेगा वो पूछा गया था। यहाँ पे आवर्स बता दिया है, आवर्स से पहले आप लोगों को लगाना है कौन सा वर्ड लगाना है। तो यहाँ पे आंसर में आप लोगों को लिखना है विद इन, यानी कि विद इन 24 आवर्स में जो जॉन्डिस अपीयर होता है उसे आपका फिजियोलॉजिकल
जॉन्डिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। इसमें पहला क्वेश्चन है टेटानी इज एन इंडोक्राइन डिसऑर्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये एक इंडोक्राइन डिसऑर्डर नहीं होता है, ये अक्सर जॉइंट और मसल्स को अफेक्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है हीमोफीलिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हीमोफीलिया एक तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, इसलिए इसे आपका जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन कॉजेज सीवियर वेस्टिंग ऑफ मसल्स इन चिल्ड्रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है करेक्ट आंसर चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है ईटिंग ऑफ सब्सटेंसेस अदर देन फूड इज, यानी कि जो फूड नहीं होता है उसे खाते हैं उस तरह का लोगों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है आपका सब्सटेंस एब्यूज, दूसरा है आपका बुलिमिया, तीसरा है आपका पीका, तो तीसरा नंबर हो जाएगा आंसर, आप लोगों को लिखना है पीका। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इस ट्यूटरिंग का मीनिंग हो जाता है हकलाना, यानी कि जिसे हम लोग तोतला कहते हैं, तो उस कंडीशन को ही आपका इस ट्यूटरिंग कहा जाता है। रेफर्स टू, तो इस ट्यूटरिंग रेफर्स टू ऑप्शन में है स्पीच डिसऑर्डर, दूसरा है आपका विजन डिसऑर्डर और तीसरा है आपका हेयरिंग डिसऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा आपका स्पीच डिसऑर्डर। तो आप लोगों को आंसर में लिखना है 1 नंबर। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है मेगालोब्लास्टिक इज ए डिफिशियंसी ऑफ, ऑप्शन में दिया हुआ है विटामिन ए, दूसरा है आपका विटामिन B12 और तीसरा है विटामिन डी। तो आप लोग जानते हैं कि विटामिन ए के कमी से क्या होता है रतौंधी, जिसे हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और विटामिन डी के कमी से क्या होता है आपका तो रिकेट्स होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन 12, यानी कि 2 नंबर इसका आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2015 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2015 में पूछे गए सप्ली क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।